हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो। अब देखिए, इस देश के विपक्ष के कोई नेता ऐसे बाकी नहीं है जो सरकार में हो और इन्होंने इस पर सीबीआई छोड़ी ना हो। क्यों? दबाना, दबोचना, और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती हैं। उनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों को सम्मान के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है, और तब जाकर के ये परिस्थिति पैदा होती। वाह मोदी जी वाह, क्या बात कही है आपने। ये बात भले ही आपने 2014 के पहले कही हो, कही तो आपने ही थी। क्या कहा था आपने? सरकार हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ देती है। देश में विपक्ष का कोई ऐसा नेता बाकी ही नहीं जिसके पीछे सरकार ने सीबीआई न छोड़ी हो। तब ये बात आप यूपीए सरकार के लिए कहा करते थे, बिल्कुल सही कहते थे। ये वही दौर था जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट तक ने पिंजड़े में बंद तोता कह दिया था। लेकिन मोदी जी, अब वो तोता कहां है? अब तो 8 साल से ज्यादा हो गए आपकी सरकार के। लोग कह रहे हैं कि आपने पिंजड़े वाले तोते को अपने हाथ पर ऐसे बिठा रखा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस फोटो में दिख रहा है। बल्कि यहां तो 2-2 तोते दिख रहे हैं। हो सकता है दूसरा तोता ईडी वाला हो। दोनों तोते फरफरा भी रहे हैं, लेकिन बैठे आपके हाथों पर ही, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे उड़ना ही नहीं चाहते। यही तो लोग कह रहे हैं मोदी जी कि पहले सीबीआई पिंजड़े में बंद तोते की तरह था, अब बिल्कुल पालतू तोते की तरह है। बिल्कुल ऐसे जिसे खुला भी छोड़ दो तो भी आजू बाजू ही मंडराता रहेगा। जैसे ऐसे तोते को तो ऐसे भी पिंजड़े में रखने की जरूरत ही नहीं है ना मोदी जी? और आपका ही ये वाला बयान भी है, जरा इसको भी एक बार जनता को सुना देते हैं। ये भी 2014 के पहले वाला है। फिर बात करते हैं कि आपके राज में ये तोते कैसे किसको काट रहे हैं और किसकी। चलिए रहने देते हैं, सुनते हैं पहले आपका बयान। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। अब आप ही बताइए मोदी जी, आपके भक्त लोग मेरे वीडियो को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, गालियां भी देने आ जाते हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या? इतना कुछ आप पहले बोल गए कि हमें भी तो कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कथनी और करनी में कोई फर्क होता है, और होता है तो क्या होता है। तो फिर चलिए बताना शुरू करते हैं, आप भी सुनिए। जी हां दोस्तों, यही आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं कि बीते कुछ सालों से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल पालतू तोते की तरह हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप तब की सरकार पर लगाते थे 2014 के पहले, वही नरेंद्र मोदी जब खुद प्रधानमंत्री हैं तो उन एजेंसियों का दुरुपयोग पहले से ज्यादा हो रहा है। सबूत और मिसाल की तो अब जरूरत ही नहीं बची। आए दिन यहां छापे, वहां छापे, छापे ही छापे, लेकिन सारे छापे सिर्फ और सिर्फ गैर बीजेपी नेताओं, सांसदों और मंत्रियों पर। अभी 2 दिन पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि द टेलीग्राफ के हवाले से कि कैसे बीते 1 साल के दौरान ही विपक्षी नेताओं के खिलाफ या विपक्ष शासित राज्यों में छापों की बहार आई हुई है। इस नक्शे में उन राज्यों और तारीखों का जिक्र है जहां सीबीआई और ईडी ने दबिश दी, दनादन छापे मारे, और बीजेपी नेताओं ने चीख चीख कर कहा कि देखो सब कितने भ्रष्टाचारी हैं। मीडिया वाले भी साथ साथ चीखने लगे, और चीखते ही हैं। लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि सारे छापे सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों, या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों? 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें, 5 साल, 10 साल, 15 साल से भी बीजेपी की सरकारें, लेकिन वहां सीबीआई को न तो कुछ मिलता है, न ईडी को कुछ दिखता है।
मंत्री तो दूर, मंत्री के संतरी को भी सीबीआई नहीं दबोचती। विपक्ष के जो नेता सीबीआई और ईडी में फंसते नजर आते हैं, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होकर कमल थाम लेते हैं, ये सीबीआई वाले उन्हें भी दूर से ही नमस्कार करके छोड़ देते हैं, कई बार क्लीन चिट भी दे देते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कई ऐसे नेताओं का नाम बताया था। आज ही किसी अखबार में मैं देख रहा था बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी का एक बयान, जिसमें वो नारदा स्टिंग में फंसाए जाने का जिक्र कर रहे थे। उसी स्टिंग में मुकुल रॉय समेत टीएमसी के कई और नेता फंसे थे। मैथ्यू सैमुअल नाम के एक पत्रकार ने एक कंपनी बनाकर शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय समेत कई नेताओं से काम कराने के बदले लाखों की डील का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। बहुत चर्चित डील, बहुत चर्चित स्टिंग ऑपरेशन। बल्कि शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय लेन देन की बात करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। शुभेंदु तो खुद 5 लाख रिसीव करते हुए खुफिया कैमरे में पकड़े गए थे। तस्वीर सामने है। और शुभेंदु अधिकारी कौन है आप जानते हैं? नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले, ममता को हराने वाले, बीजेपी के लाडले। तो जरा एक बार सुन लीजिए। फाइव लाख रुपीज इस वीडियो में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन दिखा? नहीं दिखा ना? अधिकारी साहब साफ साफ लिफाफा लेते दिख रहे थे ना। मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता तब ममता के वफादार थे, इसलिए ममता इन्हें बचाती रही। बीजेपी के तमाम नेता इन्हें जेल भिजवाने की मुहिम चलाते रहे। बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर इनके स्टिंग के वीडियो पोस्ट किए जाते रहे, सोशल मीडिया पर लिखते रहे, प्रदर्शन करते रहे। 2017 में आखिरकार कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच शुरू हो गई। टीएमसी के बाकी नेताओं के साथ इन दोनों की गर्दन तक सीबीआई पहुंच नहीं वाली थी कि मौका देखकर अलग अलग समय पर ये दोनों बीजेपी की छत्रछाया में चले गए। मुकुल रॉय का तो दिल्ली दरबार में ऐसा स्वागत हुआ कि पूछो मत। मोदी और शाह की कृपा से सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो मुकुल रॉय बीजेपी के लिए बंगाल में सारथी की तरह थे। बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी भी मिली, सीबीआई से भी पीछा छूटा और जेल जाने से भी बचे। यह अलग बात है कि अब वो फिर ममता के ही साथ है। दूसरे वाले भाई साहब शुभेंदु अधिकारी सीबीआई से जान बचाने के लिए 2020 में बीजेपी में आए, ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़े। आज बीजेपी के दुलारे लाडले, सीबीआई और गिरफ्तारी दोनों से उन्हें मुक्ति मिल गई। ऐसे न जाने कितने किरदार हैं और कितने किस्से। एक वो पंडित सुखराम हिमाचल वाले, उनका भी किस्सा सुन लीजिए, नाम तो सुना ही होगा। अरे वही वाले जो नरसिंह राव सरकार में संचार मंत्री रहते बड़े बड़े घोटाले कर गए। एक बार उनके यहाँ छापे पड़े कई ठिकानों पर, तो पता चला बेड के नीचे से और मंदिर के पीछे से करोड़ों रुपए नगद नारायण की शक्ल में एकदम नोट मिले। तब के सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने उस छापे को मदर ऑफ ऑल रेड्स कह दिया। 2 ट्रक और 22 सूटकेस में भरकर सरकारी खजाने तक नोटों को पहुंचाया गया। पहली बार हम जैसे लोगों ने उतना नोट देखा था। बीजेपी वालों ने तब आसमान सिर पर उठा लिया, कई दिन तक संसद नहीं चलने दी, हंगामा किया, प्रदर्शन किया। इसी चक्कर में पंडित जी जेल भी चले गए। लेकिन पंडित जी पर भी चुनाव के मौसम में बीजेपी को प्यार आ गया। पिछली बार हिमाचल में जब चुनाव हो रहा था, चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने उनका चरण स्पर्श किया और कहा, पंडित जी बहुत टॉर्चर किया गया है आपको, अब आप अपने बेटे के साथ आ ही जाओ हमारी तरफ। बस फिर क्या था, पंडित जी मोदी जी और शाह जी के साथ हो लिए, सारे पाप धुल गए, सब खत्म। वॉशिंग मशीन से पंडित जी भी निकल गए, उनके पुत्र भी निकल गए जो पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, और वो महाराष्ट्र वाले अजित पवार। चुनाव के मौसम में जिनके खिलाफ जिनके घोटालों की कथा खुद प्रधानमंत्री मोदी बांचते रहे थे, उन्हीं अजित पवार को महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ तड़के शपथ दिलवा दी गई। ये अलग बात है खेल खराब हो गया, चाचा को मैनेज नहीं कर पाई या चाचा पावरफुल हो गए। ऐसे फिलहाल तो मैं 4 सैंपल की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे सैंपल आज निकालने लगूं तो सैंपल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि कम से कम फिल्म के 2 शो के बराबर तो हो ही जाएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं इस सवाल के साथ कि क्या सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में हैं और धर्मराज युधिष्ठिर और राजा हरिश्चंद्र के सारे वारिस क्या बीजेपी में हैं?
बस मुझे तो ऐसे इतना ही कहना था, आप कहते रहिए, मोदी हैं तो मुमकिन है। और इसलिए भी क्योंकि देश में जिस ढंग से ये एजेंसियां काम कर रही हैं और जिस ढंग से छापेमारी हो रही है, उसके साथ एक सवाल अपने मन में आप सोचिएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, क्या बीजेपी की सरकारें जहां हैं वहां करप्शन नहीं है? ये करप्ट हैं। विपक्ष की सरकारों में करप्शन है। नेता, मंत्री, विधायक, नौकरशाह, दनादन छापे पड़ने चाहिए, सबको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं है? या विपक्ष को डराने के लिए छापेमारी नहीं है? या जहां लगता है कि विपक्ष बीजेपी के लिए कोई चुनौती पेश कर सकता है, वहां केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय नहीं होती हैं? इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। और हाँ, वो भूल गया सब्सक्राइब वाली बात। एक नया यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया जिसका जिक्र मैं 2 दिन से लगातार कर रहा हूं, अजीत अंजुम शॉर्ट्स। 1 मिनट में काम की खबरें, काम की बातें, खबरों का छोटा संस्करण। तो अगर आप चाहें तो उसे सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को मैं मानता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो आज कर लेंगे। तो नमस्कार करते हैं, चलते हैं।